ओके, रुकिएगा। अब एक और सेक्टर जो बहुत हाईलाइट रहने वाला है, अगले हफ्ते से नतीजों के मौसम की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे। पिछले साल आईटी कंपनियां पहले ही गाइडेंस मिस कर चुकी हैं और एक्सेंचर के हाल के खराब नतीजों और गाइडेंस ने दिक्कत बढ़ा दी है। अब पूरे बाजार की नज़र इन्फोसिस, एचसीएल टेक के FY25 के गाइडेंस पर है। क्या है अनुमान, ये सब जानकारी देने के लिए मेरे साथ हर्षदा सावंत हैं। हर्षदा, क्या उम्मीद रखनी चाहिए अगले हफ्ते? एक्सपेक्टेशंस कम करनी चाहिए क्योंकि पिछला साल हम सब जानते ज्यादा कुछ खास नहीं रहा और एक्सेंचर ने भी पहले ही पूरे मूड को और फीका कर दिया है अपने पुअर गाइडेंस के साथ। इनफैक्ट 2 से 5% के गाइडेंस को उन्होंने काटकर FY24 के लिए 1 to 3% किया है। अब यहाँ पर रिपोर्ट साफ कह रही है कि FY25 का साल भी थोड़े से टेम्पर्ड एक्सपेक्टेशंस के साथ उतरना चाहिए। अलग अलग ब्रोकरेजेस और जो दिग्गज ब्रोकरेजेस हैं उनकी तरफ से जो अनुमान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोटक एक्सपेक्ट कर रहा है इन्फोसिस 2 से 5% रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस डिलीवर करता हुआ या फिर एक्सपेक्ट करेगा। HCL के केस में ये 4 to 6% रह सकता है। जेफरीज भी 2 to 5% के बैंड में ही है इन्फोसिस के लिए। मॉर्गन स्टैनली 3 to 6% का बैंड कह रहा है इन्फोसिस के लिए। HCL के केस में ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं औसतन 4 से 8% तक की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस की बात हो रही है और इन्फोसिस के केस में 2 से 6%। हालांकि इसके अगर बीचों बीच नंबर कंपनियां वो गाइडेंस पेश करेंगी उससे मैं ज्यादा हैरान नहीं होंगी। सबसे एक्सपेक्टेशंस बेसिकली कम होती दिखाई दे रही हैं, ये ब्रोकरेजेस का मानना है। ग्रोथ में उछाल संभव है लेकिन ज्यादा नहीं, यानी कि अगर कंपनियों ने कहा था कि FY25 ज्यादा बेहतर साल रहेगा, कोटक का मानना है ऐसा बिल्कुल नहीं होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट डॉलर रेवेन्यू FY24 से 26 तक वो कह रहे हैं 0 से 3% वो घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस और कम होती दिखाई दे रही है कोटक की तरफ से। दूसरी तरफ कोटक स्पेसिफिकली कहता है कि FY25 में इन्फोसिस के लिए जो कांस्टेंट करेंसी आय है वो 6.6% के आसपास रहेगी FY25 के लिए और FY26 के लिए ये करीब 9.8% के आसपास रहेगी। दूसरी तरफ HCL के केस में 5% तक का अनुमान लगा रहे हैं और 8.7% का अनुमान लगाया जा रहा है। तो शायद अगला साल यानी कि अगला वित्त वर्ष FY26 थोड़ा सा बेहतर रहेगा, तब भी 10% से कम की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का ही अनुमान जताया जा रहा है। जेफरीज साफ तौर से कह रहा है आय जो है आय की जो ग्रोथ है वो गाइडेंस के अनुमान से काफी कम रहने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते नंबर्स पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा, यानी कि इस साल के अंत में का जो नंबर आएगा FY24 वाला उसमें कुछ ज्यादा आतिशबाजी नहीं देखने को मिलेगी। EPS का अनुमान उस पर्सपेक्टिव से मॉर्गन स्टैनली भी घटा रहा है, करीब 2 से 11% वो EPS एक्सपेक्टेशंस कम कर रहे हैं 26 एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पर। अब बेसिकली टॉप पिक्स की अगर बात करें, कोटक कह रहा है वो इन्फोसिस के साथ जाएंगे। मॉर्गन स्टैनली के टॉप पिक्स इन्फी और TCS है। मॉर्गन स्टैनली ये भी कहता है कि HCL टेक पर भी वो फेवरेबल रहेंगे और जेफरीज का मानना है कोफोर्ज मिड कैप में और ऑफ कोर्स इन्फोसिस दिग्गजों में। बेसिकली ये टॉपिक्स इसीलिए हैं क्योंकि इन स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट आ गई है और डिप्स पर उनको लगता है कि ये स्टॉक्स अब धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करने चाहिए। क्रक्स यही है कि ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें, बहुत ही टेम्पर्ड गाइडेंस के साथ आपको FY25 में उतरना है जब IT कंपनियों की बात आती है। ओके, इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि ये सारे स्टॉक्स या तो 52 वीक हाई पे हैं या बिल्कुल उसके करीब हैं और रिजल्ट्स के अनुमान कंपनियां ब्रोकरेजेस कम कर रही हैं। देखना पड़ेगा कैसे रिजल्ट्स आते हैं। अरुण जी, कोई टॉप पिक आपको क्या पसंद आ रहा है रिजल्ट से पहले अगर आपको ये बेट लेना चाहे? जी, एक स्टॉक हमने रिकमेंड करके रखा है आईटी में और ये मिड कैप आईटी स्पेस से रहेगा LTTS। मुझे लगा इसमें एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं, तो अगर किसी को आईटी में ही बेट करना है तो मिड कैप आईटी में LTTS में कर सकते हैं। 5590 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। मुझे लग रहा है 5700 के पार इजीली आपको अप्रैल सीरीज में निकलता हुआ नजर आएगा। 5540 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करके चल सकते हैं। 5700 का टारगेट रखा है। अगर फ्रंट लाइन आईटी में ही बात करें तो HCL टेक एक अच्छी सपोर्ट के आसपास है, 1540 1550 के आसपास मिलता है, तो इस स्टॉक को भी आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, तो करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड्स में काफी अच्छा फेवरेबल नजर आ रहा है। ओके, तो LTTS और HCL टेक पे राय बन रही है अरुण जी की। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो बात रखी है उस पर थोड़ी बातचीत होगी और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री 15 दिन की जुडिशल कस्टडी में गए हैं उसकी डिटेल्स लेंगे असीम से।